चिक्की, आज मौसम कितना अच्छा है और तेज हवा भी चल रही है। कुकू अपने दोस्त किकी के साथ ऐसी बातें कर रहा था कि तभी वहाँ राजू कौवा भी आ जाता है। तुम दोनों इस आम के पेड़ पर क्यों बैठे हो? ये आमों का पेड़ तो मेरा है। ये जंगल तो हम सब पक्षियों का है, तो फिर ये पेड़ तुम्हारा कैसे हो सकता है? हाँ कुकू, तुम ठीक कह रहे हो, ये जंगल हम सब पक्षियों का है। ये पेड़ मेरा है। मैं अभी अपने मामा को बुला कर लाता हूँ, फिर वो तुम्हें बताएंगे। इतना कहते ही राजू कौवा तो वहाँ से गोरी को बुलाने के लिए चला जाता है। मामा मामा, वो चिड़िया का बेटा कुकू, उस कुकू के तो बहुत पंख निकल आए हैं। उसने मुझे मारा और फिर कहने लगा कि ये जंगल तो हमारा है। अब इस कमजोर चिड़िया के बेटे की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे बेटे को मारेगा। चलो राजू चलो, अब मैं इसको चलकर सबक सिखाती हूँ। गोरी कवि और राजू कौवा तो वहाँ से आमों के पेड़ की तरफ उठते हैं। ओए कमजोर चिड़िया के बेटे, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि अब तू मेरे बेटे को मारेगा। गोरी कवि तो बहुत ही गुस्से में थी। वो कुकू को मारने के लिए आगे बढ़ती है और इतने में मानो चिड़ा भी अपने बेटे को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है। आंटी आंटी, अब मेरी पूरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। छोटी चिड़िया के बेटे, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरा बेटा झूठा है क्या? जी आंटी, राजू झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देख लो मानो, देख लो, इस कुकू की जुबान कितनी तेज हो गई है। गोरी कवि तो कुकू को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो जल्दी से अपना डंडा निकालती है और कुकू के सर पर जोर जोर से मारने लगती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं और अपने घर की तरफ जल्दी से भाग जाते हैं। जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और कुछ दिन के बाद जंगल में एक शिकारी आकर जाल लगा देता है। अंकल, मैंने राजू कौवे और गोरी आंटी को एक पक्षी का अंडा चुराते हुए देखा था। कुकू बेटा, वो तो बहुत ही दुष्ट कौवे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। शिकारी तो अपने काम में बहुत माहिर था। वो दाना बिछाकर जाल लगा देता है। झाड़ियों में छिपा हुआ राजू कौवा ये सब कुछ देख रहा था। वो शिकारी को जाल लगाते हुए देख लेता है। मिल गया, मौका मिल गया। अब मैं सिखाऊंगा उस छोटी चिड़िया के बेटे को सबक। राजू कौवा तो जल्द ही वहाँ से कुकू के पास जाने के लिए उठता है। उसे बहुत जल्दी थी। कुकू, तुम मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इतना ही काफी है। कुकू, सच में तुम कितने अच्छे और सच्चे पक्षी हो। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ राजू, आज मैं भी घर से भोजन की तलाश के लिए ही निकला। मैंने तो आज बहुत दिन बाद पेट भरकर चावल के दाने खाए हैं। कुकू राजू, तुम्हें चावल के दाने कहाँ से मिले, मुझे भी बताओ। हाँ हाँ कुकू, मैं तुम्हें भी बता सकता हूँ। मुझे वो चावल के दाने सूखे पेड़ के पास मिले थे। राजू, तुम कितने अच्छे हो। हाँ, मैं भी चावलों के दाने खाना चाहता हूँ। तो फिर तुम सूखे पेड़ के पास चले जाओ और पेट भरकर दाना खा कर आना। कुकू वहाँ से उड़ जाता है और गोरी कवि कुकू को अपने पास बुलाती है। कुकू, जंगल की इस दिशा में तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? आंटी, मैं चावल खाने सूखे पेड़ के पास जा रहा हूँ, मुझे राजू कौवे ने बताया। ये सुनते ही गोरी कुकू को अपने घर दवा लेने के लिए भेज देती है। जी आंटी जी, मैं अभी आपकी दवा लेके आता हूँ, आप यहीं रुके। कुकू तो वहाँ से गोरी की दवा लेने के लिए उड़ जाता है और गोरी कवि भी कुकू के जाते ही सूखे पेड़ की तरफ उड़ने लगती है, क्योंकि उसे तो सिर्फ वो दाना नजर आ रहा था। अच्छा ही हुआ जो मैंने उस कुकू को वापस भेज दिया। इतने सारे चावलों के दाने, आज तो मजा ही आ गया। मैंने इतने चावलों के दाने कभी भी नहीं देखे। गोरी जैसे ही दाना खाने के लिए आगे बढ़ती है, उस पर एक जाल आकर गिर जाता है। ये क्या, कोई मुझे बचाओ। मामा, आप इस जाल में कैसे फंस गई? मैंने तो यहाँ उस कुकू को भेजा था। हाँ राजू, उस कुकू ने मुझे सारी बात बताई थी, फिर मैंने उसको घर भेज दिया। मामा, मैं तो उस कुकू को जान से मारना चाहता था, इसलिए तो उसे बताया। कुछ ही देर में वहाँ शिकारी भी आ जाता है। शिकारी को देखकर राजू कौवा तो फौरन उड़ जाता है। शिकारी भी गोरी कवि को एक जाल में डालकर वहाँ से ले जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो घड़ा हम दूसरों के लिए खोते हैं, हम इसमें खुद ही गिरते हैं। इसलिए हमें दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए।